अब हम बात कर रहे हैं रिटायरमेंट पार्टनर को। जो रिटायरिंग पार्टनर है उसे हम क्या पेमेंट देने वाले हैं, कैसे देने वाले हैं। जो लोन अकाउंट जो बनता है वो, उसमें बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होता है, कन्फ्यूजन होता है। हम उसको क्लियर करेंगे अभी। देखो कैसे करेंगे। XYZ 3:2:1 के पार्टनर्स हैं। Z रिटायर हो रहा है 1 अप्रैल 2015 को। आफ्टर एडजस्टमेंट उसकी कैपिटल बन रही है 1 लाख, मतलब उसको 1 लाख देना बन रहा है, ठीक है। Z इज टू बी पेड इन 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट, मतलब 1 लाख का 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट, 25 25 25 25, ठीक है। इतना दिमाग में रखना है। फिर 31 मार्च 2016 अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट ऑफ 10% पर एनम, जो भी अमाउंट हमें उस साल उसको देना है उसका 10% ऐड करके, इंटरेस्ट ऐड करके हम देंगे। प्रिपेयर जेड्स लोन अकाउंट अंटिल ही इज पेड द अमाउंट ड्यू टू हिम, मतलब जब तक उसका खत्म नहीं हो जाता। द फर्म क्लोजेज इट्स बुक ऑन 31 मार्च एवरी ईयर, ठीक है। चलिए अब सबसे पहले तो हमें क्या करना है, 1 अप्रैल 2015 को जब जेड गया होगा उस टाइम पे उसके कैपिटल में से पैसा निकाल कर लोन में शिफ्ट कर दिया गया होगा। सो दैट टाइम शिफ्ट करते हैं जब हम लायबिलिटी बढ़ती है, तो हम यहाँ लिखते हैं 1 अप्रैल 2015 दिस डेट, ठीक है, बाय जेड्स कैपिटल अकाउंट। तो जेड के कैपिटल अकाउंट से कितना 1 लाख रुपीज शिफ्ट हुए हैं, ओके। अब इसके ऊपर हर साल में जो 31 मार्च है वहां पर इंटरेस्ट काउंट होगा। चलिए 31 मार्च, ठीक है, 31 मार्च बाय इंटरेस्ट। कैसे कैलकुलेट होगा इंटरेस्ट, 10% ऑन द वैल्यू विच यू हैव टू गिव। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का, ये 2016 है, इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। 10% ऑफ 1 लाख 10,000। अब कब दिया जा रहा है पेमेंट, देखो 31 मार्च 2016 से हमने पेमेंट शुरू कर दिया, मतलब यही डेट है जिस दिन हमने पेमेंट देना शुरू कर दिया है, ठीक है। 31 मार्च 2016 को बाय कैश या बैंक, जो भी आप लिखना चाह रहे हो, कैश या बैंक दोनों ही अलाउड है। अकाउंट, अब इसमें कितना देना है, एक तो पहला इंस्टॉलमेंट जो भी इक्वल इंस्टॉलमेंट का पार्ट बनता है वो, प्लस इसका इंटरेस्ट जो अभी तक का इंटरेस्ट है वो, दैट मीन्स 35,000 हमें देने हैं। अब हमें क्लोज करनी पड़ेगी बुक। अब हम बैलेंस करेंगे कैरेट डाउन। बैलेंस कैरेट डाउन कहाँ होगा, 1,10,000 यहाँ का, 35 यहाँ का, तो बैलेंस कैरेट डाउन होगा यहाँ, क्योंकि जहाँ कम होता है वहाँ। तो सेम डेट पे टू बैलेंस कैरेट डाउन, सो बैलेंस कितना होगा, दिस विल बी 75,000 बाय यहाँ 2 यहाँ, ठीक है, ये ध्यान रखना है हमें। सो यहाँ पे 1,10,000 हो गया, दिस इज ऑल्सो 1,10,000। 1 साल का हमारा अकाउंट क्लियर, फॉर 1 ईयर दिस अकाउंट इज क्लियर, ठीक है। सेकेंड वाले ईयर में क्या करेंगे, बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे। 1 अप्रैल को 1/4/2016 ओनली, ये वाले साल में ही हमारा आगे शिफ्ट होगा। यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना लेकर आ रहे हैं 75,000। अब 31 मार्च 17, मतलब ईयर एंडिंग पे हम वापस इंटरेस्ट लगाएंगे बाय इंटरेस्ट, कितना 10% ऑफ द अमाउंट ड्यू, जितना भी है उसका 10%, ठीक है। अब यहाँ पे इंस्टॉलमेंट पे करनी है, चलिए इंस्टॉलमेंट पे करते हैं। सेम 31 मार्च 2017 दिस सेम डेट, ठीक है। तो यहाँ आएगा 2 कैश या बैंक, यहाँ पे 2 नॉट बाय, ठीक है, ध्यान रखना है। 2 कितना देंगे, 25,000 जो अमाउंट देना था वो 25,000 प्लस 7,500, क्योंकि जो इंटरेस्ट का है वो भी देंगे। सो दैट इज 32,500। ईजी है, कोई डिफिकल्टी नहीं है। चलो सेम डेट पे 2 बैलेंस कैरेट डाउन, यहाँ पे टोटल करेंगे तो कितना आ रहा है, सी 00528, इसमें से 32,500 माइनस करेंगे तो बचा कितना 50,000, टोटल कर दिया।
82,500. Okay, close. Same way 1/4/2017, 1/4/2017 बैलेंस कैरेट डाउन को कर देंगे ब्रॉड डाउन यहाँ से 50,000. ठीक है, अगेन 31st March 18 नाउ बाय इंटरेस्ट. कितना इंटरेस्ट जो बचा है उसका 10%, 5,000 आएगा. 50 का 5,000 हुआ यहाँ तक. उसके बाद देखो 55,000 हुआ. अब पेमेंट करनी है वापस सेम डेट पे 31st March 18 को टू कैश या बैंक. टू कैश या बैंक कितना 25 + 5 30,000 एंड टू बैलेंस कैरेट डाउन लेकर आएंगे कितना 25,000. मतलब लास्ट आ गया हमारा, क्योंकि 25 की तो इंस्टॉलमेंट थी, तो ये 55,000 हो गया. दिस इज 55,000. ठीक है, क्लोज. हर साल क्लोज करते जा रहे हैं हम. अब लास्ट ईयर व्हेन वी हैव टू गिव द पेमेंट. अभी हमारा ब्रॉड डाउन होगा पहले 1st April 2018 बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना 25,000. अब 31st March 2019 बाय इंटरेस्ट, पूरे साल का इंटरेस्ट लगेगा कितना अगेन 2,500. अगेन यहाँ पेमेंट होगा सेम डेट पे 31st March 19, 17, 18, 19. ठीक है, सो अब इसका टोटल पेमेंट होगा कितना टू कैश या फिर बैंक, जो लिखना चाहो. दैट इज टोटल इज 27,500. सो हियर 27,500. यहाँ पे भी डन. सारी कैलकुलेशन डन. कहीं पे कोई बैलेंस नहीं है. अब दिस इज हाउ वी विल मेक जेड्स लोन अकाउंट. या किसी भी रिटायरिंग पार्टनर का लोन कैसे होगा, जो भी उसको देना है प्लस इंटरेस्ट, जितना दिया बैलेंस लिया प्लस इंटरेस्ट, अगेन इंटरेस्ट लगाया, फिर वापस जितना इंस्टॉलमेंट देना है प्लस इंटरेस्ट दे दिया, फिर बैलेंस लिया, इंटरेस्ट लगाया, दोनों अगेन इंस्टॉलमेंट एंड इंटरेस्ट दिया, बैलेंस इंटरेस्ट, वापस से जो भी देना था 25,000 प्लस उसका इंटरेस्ट. दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू मेक लोन. एक दो और सम करते हैं लोन में, जब डेट अलग हो जाती है तब क्या करेंगे वो भी हम समझेंगे, डोंट वरी. एक दो और सम करते हैं रिलेटेड. अब हम बात करें सेम लोन का अकाउंट बनाना है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है. क्या चेंज है, हम देने वाले हैं इंस्टॉलमेंट इन 4 इक्वल सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट, मतलब हर 6 महीने में. ठीक है, सबसे पहले तो देखना पड़ेगा कितना अमाउंट जा रहा है. उसका कैपिटल बैलेंस है 2,20,000 बट इमीडिएटली 60 उसे पे कर दिया गया है. इमीडिएटली मतलब उसका लोन में कितना ट्रांसफ़र हुआ होगा, दैट वी नीड टू सी. नाउ 31st March, अब ये 1st April 2017 को था, यानी कि 1st April को ही आया है. ठीक है, 1st April 17 को बाय क्यूज कैपिटल अकाउंट. ओके, क्यूज कैपिटल अकाउंट कितना अमाउंट हुआ 60 माइनस करके 1,60,000. ठीक है, ये हमने ट्रांसफ़र किया. अब हमें देखना है हर सेमी एनुअली का मतलब क्या हुआ 6 महीने. अब आप अप्रैल से लेकर 6 मंथ काउंट करो, दैट विल बी 30th September. 30th September को हमारा फर्स्ट 6 मंथ कंप्लीट होता है. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इज मार्च. तो हमें 6 मंथ का पहले इंटरेस्ट लगाना है, फिर इंस्टॉलमेंट देनी है, फिर 6 मंथ का इंटरेस्ट लगाना है, फिर इंस्टॉलमेंट देनी है. यहाँ पे 4 इक्वल है, तो 1,60,000 का 4 इक्वल क्या हुआ 40 40 40 40. ठीक है, तो उसके हिसाब से हम इंटरेस्ट के साथ इसको कैलकुलेट करते हैं. चलो पहले हम सितंबर की बात करते हैं. 30th September 2017 में हम इंटरेस्ट लगाएंगे. पहले इंटरेस्ट कितना, इंटरेस्ट जो अमाउंट ड्यू है उसका 10%, लेकिन पूरा साल का है ये, हमें तो 6 महीने का ही लगाना है ना, क्योंकि 6 महीने के बाद तो हम उसको पेमेंट कर ही रहे हैं. तो 1,60,000 का 10% इज 16,000 आधा करना पड़ेगा, क्योंकि हम 5% लेंगे, या कह सकते हैं 6 महीने का लेंगे. सो दैट विल बी 8,000. तो ये हमारा इंटरेस्ट आया 8,000. सेम डेट पे
30 सितंबर 17 को हम पेमेंट करेंगे टू कैश या बैंक। फर्स्ट पेमेंट होगा हमारा, दैट इज 8,000 प्लस 48,000 इंटरेस्ट एंड फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट एंड फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। अब वापस 31 मार्च, चलो 31 मार्च 18 यहाँ पे वापस इंटरेस्ट लगेगा बचे हुए अमाउंट पे। अब बचा हुआ अमाउंट क्या है? 1,60,000 प्लस 8, 1,68,000 माइनस 48, इनडायरेक्टली 120। देखा जाए तो 3 इंस्टॉलमेंट्स ही बाकी हैं, तो 120, 1,20,000 पे 6% वापस, सो दैट विल बी 6,000। 6,000 कैसे? ये 6 मंथ्स का है ना, ध्यान रखना। 1,20,000 जो बचा इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 6/12, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कैसे कैलकुलेट करना है। तो 6,000, अब वापस पेमेंट दे दो सेम डेट पे, 31 मार्च 18 में टू कैश या फिर बैंक, जैसे आप पेमेंट दे रहे हो। 40 प्लस द 6, 46,000, 46। अब 2 इंस्टॉलमेंट खत्म हो चुकी है। अब हमें क्या करना है? बैलेंस लेकर जाना है नेक्स्ट वाले ईयर में, सेम डेट पे लेकर जाएंगे टू बैलेंस कैरेट डाउन। 2 इंस्टॉलमेंट जा चुकी हैं 1,60,000 में से, 2 इंस्टॉलमेंट गई विद इंटरेस्ट गई, ठीक है। तो 2 जा चुकी है, तो कितनी बाकी? 2 ही बाकी है ना, तो 80,000 हमारा रह गया है बैलेंस। चेक कर लो, कैलकुलेट कर लो, यही आएगा आपका सी। 80 1,60,000 प्लस 8 एंड 6 यानी कि 8,000 एंड 6,000, तो दैट इज 12, 14,000, ठीक है। सो ये होएगा 1,74,000। सी हियर 1,74,000। क्लोज करना ज़रूरी है अकाउंट को। हम क्या करते हैं, कितनी बार क्लोज ही नहीं करते, करते जाते हैं। बुक क्लोजर इज़ अ कंसेप्ट, हमेशा ध्यान रखना, हमेशा हर बुक्स को किसी एक डेट पे क्लोज करना ज़रूरी है। चलो अब बैलेंस लेकर आते हैं। 1/4/18 मतलब अप्रैल को, बाय बैलेंस अगेन कैरेट डाउन था, ये ब्रॉड डाउन लेकर आएंगे, कितना? 80,000। अब इस 80 पे इंटरेस्ट लगेगा पहले, 30 सितंबर को लगेगा 18 बाय इंटरेस्ट कितना लगेगा? 6 मंथ का, 80,000 का 6 मंथ का कितना? 80 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 6/12। हमेशा ध्यान रखें जो भी बचे उसका 6 मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा। 4,000 हुआ, सेम डेट पे एक पेमेंट 18 टू कैश और बैंक, कितना? दैट इज 44,000। ये 4,000 इंटरेस्ट का और आपका एक इंस्टॉलमेंट 40। चलो लास्ट है 31 मार्च 19 बाय इंटरेस्ट। अब बाकी बचा कितना इंस्टॉलमेंट? 40 का इंटरेस्ट 6 मंथ्स का, सॉरी, सो दैट विल बी 2,000। करके देखो, 40 का इंटरेस्ट होता है पूरे साल का 4,000, तो 6 महीने का कितना? 2,000। पेमेंट दे दे 31 मार्च 19, लास्ट डेट टू कैश और बैंक। पेमेंट कितना? 42,000, 40 प्लस 2, 42, so this is 42,000, then here 86,000 and here 86,000। अंडरस्टूड? चलो अब ये तो बहुत इजी रह गया कि हम सेमी एनुअली दे रहे हैं तो कैसे दे रहे हैं। इंटरेस्ट लगाया दे दिया, इंटरेस्ट लगाया दे दिया, विद इंटरेस्ट आपको अमाउंट लिखते जाना है। सो ये बहुत इजी था हमारे लिए। 40,000 प्लस 4, यहाँ पे 40,000 प्लस 2 जो इंटरेस्ट था वो। अब जितना आप लिखना चाह रहे हो इसके नीचे लिख सकते हो कि आप कितना इंस्टॉलमेंट दे रहे हो और कितना आप इसका इंटरेस्ट दे रहे हो, ठीक है। सेम वे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट में भी आप लिख सकते हो कि आपने कैसे कैलकुलेट किया। जैसे यहाँ पे आपने कैसे कैलकुलेट किया, 80,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 6/12। तो इस तरीके से आप लिख भी सकते हो उसको कि कैसे आया। लास्ट वाला भी लिख सकते हो,
40,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 6 बाय 12। 6 महीने का लगाना है इसके लिए, तो कैलकुलेशंस आप दिखा सकते हो इसी में ही। सो दिस इज हाउ व्हेन वी आर गोइंग टू डू लोन अकाउंट व्हेन वी हैव सेमी एनुअली पेमेंट्स। नाउ इसके बाद हम एक ऐसा सम करेंगे जिसमें पेमेंट ही मिड में हो रही है। अगर पेमेंट मिड में हो रही है तो हम इंटरेस्ट को कैसे चार्ज कर कैसे ऐड करेंगे, दैट विल सी नाउ। एक और सम जिसके अंदर मिड में कहीं पेमेंट हो रही है तो हम उसको कैसे करेंगे। XYZ वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। वाई रिटायर हो रहा है आफ्टर मेकिंग ऑल द एडजस्टमेंट, उसकी कैपिटल में बैलेंस बचता है 75, लेकिन बोल रहे हैं इमीडिएटली उसको पे कर दिया गया है 15,000, ठीक है। बैलेंस 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में दे रहे हैं विद इंटरेस्ट 5% पर एनम। प्रिपेयर वाइज लोन अकाउंट, जब तक उसका पूरा अमाउंट खत्म नहीं हो जाता। बुक्स 31 मार्च को ही क्लोज हो रही हैं, लेकिन पेमेंट कब हो रही है, 30 सितंबर। तो हर साल के 30 सितंबर को पेमेंट हो रही है, नॉट 1 अप्रैल और मे बी 31 मार्च। तो इजी बहुत हो जाता था, इंटरेस्ट लगाया, ऐड किया, हो गया। यहाँ पे हम कैसे करेंगे, सी चलो पहले तो अकाउंट का फॉर्मेट बना लेते हैं, सेम फॉर्मेट, नो चेंज। वाइज लोन अकाउंट, डेट, particulars, amount, date, particulars, amount। चलिए इसको पूरा कर लेते हैं, then we'll start date, particulars, amount, date, particulars, amount। ठीक है, चलिए पहले क्या करते हैं, पहले बैलेंस ले लेते हैं कितना देना है। अब 75 में 15 तो इमिडिएटली पेमेंट हो चुकी है, मतलब जो बैलेंस ट्रांसफ़र हुआ होगा लोन में वो 60 ही हुआ है, ठीक है। सो 30 सितंबर 2017 को पेमेंट कितना जाएगा, अभी तो कुछ नहीं जाएगा। वाइज कैपिटल अकाउंट से ट्रांसफ़र कितना हुआ है, 60। 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट का मतलब 20, ठीक है, 20। जो नेक्स्ट पेमेंट जाएगी वो जाएगी 30 सितंबर 2018 को। तब तक के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्या हम बुक क्लोज नहीं करेंगे, करेंगे ही। 31 मार्च को हमें बुक तो क्लोज करनी ही है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सी यहाँ पर 31 मार्च 2018, 31 मार्च 2018, 60,000 का हमें कितने महीने का इंटरेस्ट लगाना है, 6 मंथ्स का है। परसेंटेज क्या, 5%। चलो 60,000 का हमें इंटरेस्ट लगाना है 5% इंटू 6/12, ठीक है, 6 महीने का ही लगाना है। ये कैंसिल हुआ, 1 2 दिस इज 3, दैट इज 1500। तो पहला इंटरेस्ट लगा हमारा यहाँ पे बाय इंटरेस्ट, कितना अमाउंट, 1500। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, पेमेंट नहीं कर रहे हैं अभी हम, तो हम सिर्फ बैलेंस कैरेट डाउन करेंगे, बैलेंस अभी सिर्फ लेकर जाएंगे क्योंकि हमने पेमेंट नहीं किया अभी तक। सो यहाँ पे 31 मार्च 18 को हम लिखेंगे टू बैलेंस कैरेट डाउन, कितना टोटल 61,500। सिंपल, क्लोज कर दिया अकाउंट को यहाँ पे, 61,500, 61,500 हो गया। नेक्स्ट अब बैलेंस लेकर आएंगे नेक्स्ट ईयर में, चलिए लेकर आते हैं। 1 अप्रैल 18 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना 61,500। अब वापस 30 सितंबर को पेमेंट होनी है, तो वहाँ तक का लोन का इंटरेस्ट हम लगाएंगे। अब ये जो इंटरेस्ट लगेगा, देखो 60 पे ही सिंपल लगेगा, कुछ अलग नहीं लग रहा है। 60 पे ही अगेन 61,500 पे नहीं, क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगा रहे हैं, क्यूमुलेटिव नहीं है, ध्यान रखना, क्यूमुलेटिव नहीं है, यहाँ पे कहीं क्यूमुलेटिव नहीं है, पर एनम के हिसाब से ही है। तो पूरे साल का कितना होता है हमारा, दैट इज 3,000, जिसमें से 1500 यहाँ लग गया है, तो बाकी का इंटरेस्ट 1500 यहाँ पे। तो गलती से भी इसका इंटरेस्ट मत लगाना, समझे। सो बाकी, सो दैट इज इंटरेस्ट 1500, पेमेंट कर दो 30 सितंबर 18 को टू
कैश या बैंक पेमेंट कर देंगे कितना, इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना है 3000 अब तक का, 1500 ये 1500 ये दोनों मिलाकर, तो 23,000 हमने पेमेंट कर दिया है। अगेन अब वापस मार्च में क्लोज होगा, तो अगेन 31 मार्च अब 19 में 31 मार्च 19 के अंदर बाय इंटरेस्ट वापस लगाएंगे। कितने पे लगेगा अब 63,000 था, उसमें से 23 माइनस हो गया है, तो 40,000 का 5% होता है 2,000 और उसका लगेगा आधा, तो 1,000। सिर्फ यहाँ पे इंटरेस्ट लगेगा 1,000 और इसको क्लोज कर देंगे हम। यहाँ पे बैलेंस 31 मार्च 19 बैलेंस कैरेट डाउन कितना, यहाँ पे 64,000 बन रहा है, यू कैन चेक, यहाँ पे बन जाएगा 41,000, 1,000 ऐड हुआ है, इसको अगेन क्लोज कर देंगे 64,000। अब क्या करेंगे, बैलेंस लेकर जाएंगे, सो दैट इज 1 अप्रैल 19 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस कितना लेकर आ रहे हैं 41। अब वापस सितंबर में 30 सितंबर तक का इंटरेस्ट लगाएंगे, 19 बाय इंटरेस्ट वही 40 पे, अगेन जो हमारा इंस्टॉलमेंट लास्ट में बाकी था उसके बाद से। सो बेसिकली 1,000 लगेगा टोटल, 40 का 5,000 होता है, 2,000 आधा आधा बढ़ गया है, 1 हियर देन 40। अब पेमेंट कर देंगे वापस 30/9/19 को हम पहला पेमेंट कर रहे हैं, सॉरी दूसरा पेमेंट कर रहे हैं, पहला तो दे चुके, टू कैश या बैंक कितना, वापस वही 20,000 का इंस्टॉलमेंट देना है प्लस अब तक का इंटरेस्ट 2,000, सो दिस इज 22,000। सो अगेन 31 मार्च 20 बाय इंटरेस्ट कितने पे लगेगा, अब 20 पे, क्योंकि हमारा 22 जा चुका है, 20 पे 5% इज 1,000 का आधा 500, क्योंकि 6 मंथ्स का है ये 500, तो 42,500 हुआ यहाँ पे बैलेंस 31 मार्च 20, यहाँ पे 2 बैलेंस कैरेट डाउन, कितना कैरेट डाउन हुआ, 22 जा चुका है, 20,000 प्लस 500, ठीक है। सो इसको अगेन क्लोज कर दिया, टोटल अमाउंट लिखा 42,500। यहाँ तक तो कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। लास्ट आ रहा है, अब लास्ट ईयर है हमारा जब हम पेमेंट देकर ख़त्म कर देंगे, मतलब नॉट इवन ईयर, बीच में ही ख़त्म हो जाएगा। चलिए 31 मार्च या 1 अप्रैल 20 में बैलेंस लेकर आए, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना 20,500। अब 30 सितंबर 19 की जगह 20 बाय इंटरेस्ट कितना, इंटरेस्ट 20 का वापस 5% 1,000, उसका आधा 500, तो टोटल अमाउंट कितना हुआ 21,000। अब इसे ही पेमेंट कर देना है, कुछ और तो है नहीं, दिस वाज द लास्ट। चलिए पेमेंट कर देते हैं। यहाँ पे 30 सितंबर 20, मतलब इस पर्टिकुलर पार्ट में हमारा बैलेंस ख़त्म हो जाता है, टू कैश और बैंक जिससे भी देना चाहो। लास्ट है 20,000 प्लस दैट 500 मेक्स 1,000, सो 21,000 हमने पेमेंट कर दिया, 21,000। सिंपल, समझ आया। मिड में कहीं पेमेंट कर रहे हैं तो जब आपको बुक्स क्लोज करनी है तब तक का इंटरेस्ट लगाओ, फिर बाकी का इंटरेस्ट लगाओ, ठीक है, बाकी का इंटरेस्ट लगाओ, पेमेंट कर दो, वापस इंटरेस्ट लगाओ, बैलेंस कैरेट डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन, फिर इंटरेस्ट लगाओ, फिर पेमेंट करो। ये ध्यान रखना है कि इंटरेस्ट को बांट दिया गया है 2 पार्ट में, ये आपको ध्यान रखना है कैसे करना है, ठीक है। नहीं समझ आया कोई बात नहीं, एक बार दोबारा देख लो, इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस नहीं ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। इसके बाद हम करेंगे क्या, बड़े बड़े सम, दैट इज़ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसके अंदर रीवैल्यूएशन बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे, पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाएंगे इफ रिक्वायर्ड, एंड देन बैलेंस शीट।